हेलो एवरीबॉडी। आरएसएस जैसे हमें नाम सुनते हैं हमको क्या लगता है, भाई ये जो विंग है वो राइट विंग है ना, इसमें ब्राह्मीण ही होंगे, ओपन कास्ट ही होंगे। और उसका जो प्रमुख पोस्ट है जिसको हम सर संघचालक बोलते हैं, ऑब्वियस बात है कि उस पोस्ट पे भी एक ब्राह्मीण ही होगा, है ना। लेकिन अब मुंबई में एक इवेंट हुई जिसमें करंट आरएसएस चीफ मोहन भागवत कहते हैं कि भाई अब सर संघचालक बनने के लिए आपको एक पर्टिकुलर जाति का, एक पर्टिकुलर धर्म का होने की जरूरत नहीं है। मतलब आप कोई भी जाति के हो, अगर आपसी सहमति सभी की है तो आप सर संघचालक बन सकते हो। या फिर आरएसएस के बाकी के जितने सारे प्रमुख पोस्ट है, अगर आप उम्मीदवार बोल के खड़े रहते हैं तो आप चुने जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे चुना होता है। अब ये जो बात है मोहन भागवत ने कही हुई, वो बात हम इस वीडियो में देखेंगे कि बस बोलने के लिए सीमित है या फिर ग्राउंड रियलिटी है, वो एग्जैक्टली इसके बारे में है क्या। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो आरएसएस का जो प्रमुख पोस्ट है सर संघचालक, आज तक कितने हुए, इसका इतिहास क्या है, ये पोस्ट कैसे चुना जाता है या फिर चुना जाता है भी या नहीं जाता। अब आरएसएस के दो पद की हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। एक जो पोस्ट है उसको बोलते हैं सर संघचालक। अब ये जो है वो प्रमुख होता है, द टॉप मोस्ट हेड ऑफ आरएसएस, यही होता है। जितना सारा डिसीजन मेकिंग होता है आरएसएस का, सब कुछ डिसाइड करने का काम इनके पास होता है। दूसरी जो पोस्ट है जिसको बोलते हैं सरकार्यवाह, जितने सारे रोजमर्रा के जो काम होते हैं, एग्जीक्यूटिव वर्क होता है, उसका हेड सरकार्यवाह होता है। ये जो पोस्ट है सरकार्यवाह एक चुन के आती है। नागपुर में एबीवीपी, ये जो मेंबर्स है वो बैठते हैं और इस पोस्ट को इलेक्ट करते हैं। लेकिन सर संघचालक ये जो पोस्ट है वो चुन के नहीं आती, बल्कि ये आपसी सहमति से डिसाइड की जाती है। और एक बार कोई सर संघचालक बनता है तो वो मरने तक सर संघचालक बन के रह सकता है। अब बात करते हैं सारे सर संघचालक की। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, एक ऐसा नाम जो आरएसएस के संस्थापक भी थे और पहले सर संघचालक, 1925 से 1940 तक इस पद पर रहे और उनकी मृत्यु तक उन्होंने यह पद संभाला। फिर आते हैं एमएस गोलवलकर गुरुजी, जिनको कहते हैं 1940 में सर संघचालक बने, 1973 तक इस पद पर रहे। आरएसएस को पूरे देश में इन्होंने फैलाया, संगठन की संरचना को मजबूत किया। फिर आते हैं बाला साहेब देवरस, 1973 में संघचालक बने, 1994 तक इस पद पर रहे। आपातकाल के समय आरएसएस की भूमिका अहम रही, समाज के अलग अलग वर्गों तक आरएसएस को ले जाने की इन्होंने कोशिश की। और फिर आए राजेंद्र सिंह, जिनको राजू भैया भी बोलते हैं, 1994 में सर संघचालक बने। पेशे से फिजिक्स के प्रोफेसर थे और 2000 तक इस पद पर वे रहे। संगठन के बौद्धिक पक्ष पर इन्होंने बहुत जोर दिया। और फिर आते हैं के एस सुदर्शन, 2000 में सर संघचालक बने, 2009 तक इस पद पर रहे। अपने कठोर वैचारिक बयानों के लिए जाने जाते थे, राजनीतिक मुद्दों पर एक खुलकर बात करते थे। और फाइनली आते हैं हमारे मोहन भागवत साहब, 2009 में सर संघचालक बने, वर्तमान में यही आरएसएस के प्रमुख हैं और बदलते सामाजिक और राजनीतिक माहौल में आरएसएस को एक ढालने की बहुत डिप्लोमेटिकली कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब इसमें एक गौर करने वाली बात है, जितने सारे सर संघचालकों का नाम है, गौर से सुनते हैं आपको यही प्रतीत होता है कि ज़्यादा तो ब्राह्मीण वर्ग से आते हैं, ज़्यादा नहीं सारे। बस इसमें एक अपवाद है और वो भी ओपन कैटेगरी का ही आता है। तो फिर यही से पता चलता है कि ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। अब ये जो वीडियो है वो किसी के ऊपर आरोप लगाने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया गया है, बस जो तथ्य है उनको सामने लाने के लिए बनाया है। अब मोहन भागवत ने जो बयान दिया है और इतिहास क्या कहता है, इन दोनों बयानों को अगर सामने रखा जाए और इनकी तुलना की जाए तो कुछ और प्रतीत होता है। इसीलिए ये जो सवाल है उठाना स्वाभाविक है और भविष्य में ये देखना अब हम सबके लिए दिलचस्प रहेगा कि आगे एग्जैक्टली होता क्या है। ये जो बयान है, ये जो शब्द है, बस शब्दों में ही सीमित रह जाएंगे या फिर रियलिटी में भी आएंगे। दोस्तों, अगर आपको एक तटस्थ भूमिका से, एक न्यूट्रल वे में कुछ कहना है, एक अनबायस्ड राह रखनी है, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं।